Hi guys, very good morning. This is Harish Kaushik. So welcome to my YouTube channel. It's Harry the Trader and आप सभी लोगों का दिल से मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर। गाइस ये 180 डेज सीरीज का पार्ट 1 है, डे 1 है। यहाँ पर हम ने जो सीरीज स्टार्ट की हुई है 180 दिन नेक्स्ट अपने जो है कि हमें फाइनेंशियल करियर को बेटर बनाना है, अपने फाइनेंशियल्स को सुधारना है, अपने लाइफ में एक इम्प्रूवमेंट लाना है 180 दिन के अंदर। तो ये उस सीरीज का पहला पार्ट है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ जुड़ें, आप लोग भी कुछ नया सीखें और हम सब एक साथ ट्रेड करें, हम सब एक साथ मिलकर प्रॉफिट करें और मिलकर ग्रो करें। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ या फिर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और ये 15 दिन जो मेरे रहेंगे नेक्स्ट 180 दिन के जो पहले 15 दिन रहेंगे वो मेरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर मैं ट्रेड लेने वाला हूँ ओनली ओनली एंड ओनली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर। और जो मेरा अमाउंट रहेगा वो 100 रुपीज ऑन ईच ट्रेड रहने वाला है, ना इससे ज्यादा रहेगा ना कम रहेगा। और ये हम जस्ट लर्निंग के लिए कर रहे हैं, तो ये मेरा डेमो अकाउंट है। डेमो अकाउंट से ही मैं 180 दिन तक ट्रेड करूंगा, उसके अलावा मैं इसमें रियल अमाउंट नहीं ऐड करूंगा। ये हमारा लर्निंग फेज है। अर्निंग फेज हम बाद में देखेंगे 180 दिन के बाद, जब हमारे पास एक नॉलेज होगी, जब हमारे पास एक एक्सपीरियंस होगा मार्केट में उतरने का, तब हम मार्केट में उतरेंगे और अपनी लर्निंग्स को यहाँ पर यूज करेंगे। सो गाइज अभी मैं ट्रेड लूंगा आपके सामने और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे मैं ट्रेड ले रहा हूँ, कैसे मैं कहाँ एग्जिट कर एंट्री ले रहा हूँ और क्या मुझे प्रॉफिट हो रहा है, क्या मुझे लॉस हो रहा है, वो तो सब आपको दिखता ही रहेगा। और हालांकि जो भी मैं ट्रेड लूंगा वो मैं आपको लॉजिक बताते हुए चलूंगा, तो आप देखते रहिएगा कि मैं कहाँ से कैसे क्या ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, सो गाइज वेलकम अगेन। अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये एक अभी अपने पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है एंड अगेन ये अगर देखा जाए तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है, जो मार्केट ने यहाँ पर पहले जो ब्रेक करके एक सपोर्ट बनाया था इसको। अभी ये सपोर्ट यहाँ पे था, फिर इसको ब्रेक करा, फिर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से ब्रेक करके अब इसको एक ऐसा रेजिस्टेंस की तरह मार्क कर रहा है मार्केट। तो हम अगर नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे क्लोज होता है तो मैं डाउन साइड के लिए जाने वाला हूँ। यहाँ से मैंने एक ट्रेड डाउन साइड के लिए लिया है, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, राइट। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। 95% चांसेस तो ये है मार्केट को यहाँ से नीचे जाना चाहिए, बिकॉज ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुका है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, बिकॉज मार्केट ने यहाँ पे कई बार सपोर्ट लिया है और सपोर्ट को ब्रेक करके मार्केट अब रीटेस्ट करने के लिए आया था। और रीटेस्ट के टाइम पर मार्केट ने एक कैंडल फॉर्मेशन किया था जिसको हम एज अ शूटिंग स्टार कैंडल भी देखते हैं मार्केट के अंदर। तो उसी के बेस पर मैंने एक डाउन साइड के लिए यहाँ पर ट्रेड बनाया है, जो कि अभी हमारे फेवर में जा रहा है, राइट। every single trade I will write down and every single trade we will follow, we will take a screenshot। ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका और इसको मैं ऐड करूंगा अपने एक्सेल में। मैं एक एक्सेल शीट फॉलो करते करते हुए चलूंगा यहाँ पे, ताकि मैं अपना जो जर्नल है उसमें मेंटेन कर पाऊँ। देखो गाइस, जर्नल बहुत जरूरी है। अगर आप जर्नल मेंटेन नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हो, आप आपको सीखना क्या है और आप सीख क्या रहे हो। क्या आप जेन्युइनली सपोर्ट रेजिस्टेंस की प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर कहीं पे भी रैंडम ट्रेड ले रहे हो। तो वो चीज आपको नहीं करनी है, आपको सारी चीजें मेंटेन करके चलनी होंगी। और मैं बता दूं आपको कि अगर आप मेंटेन नहीं करोगे तो फिर आपके लिए ही प्रॉब्लम है, क्योंकि मार्केट ये एक मार्केट नहीं, ये एक बिजनेस है। और बिजनेस में हमें एवरी सिंगल लेजर्स का ध्यान रखना पड़ता है, हमें हर एक चीज लेजर्स के अंदर चढ़ानी होती है, तभी हम उस चीज को याद रख पाते हैं, तभी हम उस चीज को मेंटेन रख पाते हैं अपने 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 ब्रेन के अंदर, राइट। तो वही है, हम एक ही एसेट पर काफी ट्रेड नहीं लेंगे, सिंगल सिंगल ट्रेड हम एक एक एसेट पर लेते रहेंगे और हम चेंज करते रहेंगे, राइट।
और इस पर मैंने शायद लाइन ड्रॉ नहीं की हुई है, तो मैं एक बार लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। हम लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं? लाइन ड्रॉ हम करते हैं, पहले हम मोस्ट ऑफ द सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस के पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं, ताकि हमें पता चल पाए कि एक स्ट्रॉन्ग लेवल कहाँ पे क्रिएट हो रहा है मार्केट के अंदर। गाइज ये जो मैं बोल रहा हूँ, आई थिंक आपने कहीं पे सुना भी हो, तो हो सकता है ऐसा, बिकॉज मैं भी किसी से लर्निंग ले रहा हूँ, मैं भी किसी से सीख रहा हूँ, तो वो भाई जो मुझे सिखा रहे हैं तो वो भी यूट्यूब पर हैं, तो हो सकता है आपने उनकी वीडियोस देखी हो और आपको ऐसा लगे कि ये उनको कॉपी कर रहा है। तो हाँ, मैं आपको बता दूं, मैं उनको ही कॉपी कर रहा हूँ और उन्हीं से मैं सीख रहा हूँ, उन्हीं से मेरी सारी लर्निंग्स हैं। तो वही जो लर्निंग्स मैं उनसे ले रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ और मैं उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहा हूँ, अपने ट्रेडिंग करियर में अप्लाई कर रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मैं कितना ग्रो कर सकता हूँ उनकी वजह से, और नेक्स्ट 6 मंथ का मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ। लेट्स सी, यहाँ पर हमारे पास मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं और ये हमारे लिए एज अ सपोर्ट का काम कर रहा है मार्केट के अंदर। ठीक है, अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज करता है तो मैं एक अप साइड के लिए जाने वाला हूँ, और अगर इसके नीचे आके क्लोज करता है तो मैं डाउन साइड के लिए आ जाऊंगा। ये ऐसा मैं अभी देखता हूँ क्या होता है यहाँ पे। हालांकि दो दो डोजी बनाया है, तो यहाँ पर मार्केट को एक ना एक तरफ डायरेक्शन लेना होगा, और अगर डोजी को ब्रेक करता है तो इट्स मींस इट्स गोइंग टूवर्ड्स डाउन डायरेक्शन, एंड इफ इट विल गो अप देन आई विल गो अप। लेट्स सी क्या होता है। मार्केट इसके नीचे क्लोज करने वाला है, ऊपर क्लोज कर दिया, तो मैं अभी अप साइड के लिए एक ट्रेड लेने वाला हूँ यहाँ से। लेट्स सी, मैंने एक ट्रेड प्लेस कर दिया है अपसाइड के लिए, बिकॉज मार्केट ने यहाँ पर पहले एज अ रेजिस्टेंस लिया हुआ था, और मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर रहा था, और ऊपर सस्टेन करने के बाद यहाँ पे मार्केट ने अगेन एक सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है। अभी लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। मार्केट को 90% तो ऊपर जाना चाहिए, बट अभी ये हमारे अगेंस्ट में जा रहा है। लेट्स सी। और गाइस मैं आपको बता दूं, हमारा दिन का जो मैक्सिमम ट्रेडिंग पंच होने वाला है वो 20 ट्रेड्स रहेगा। 10 सपोर्ट 10 रेजिस्टेंस का मैं लेके चल रहा हूँ टारगेट। बट लेट्स सी, अगर हमें सपोर्ट्स ज्यादा मिलते हैं तो सपोर्ट्स पर हम ट्रेड लेंगे, अगर हमें रेजिस्टेंस ज्यादा मिलते हैं तो रेजिस्टेंस पर ट्रेड लेंगे। तो अभी यहाँ पर नीचे एक ब्लैंक है, तो मैं एक डाउन साइड के लिए अगेन जाने वाला हूँ। यहाँ पे नीचे अगर आप देखोगे तो अभी मार्केट ने एक फिलर स्पेस छोड़ा हुआ है, तो मार्केट उसको कवर करने के लिए नीचे आएगा। तो उसी के कॉन्सेप्ट पर मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है, और देखते हैं क्या होता है। देखो गाइस, मार्केट ने एग्जैक्टली इस स्पेस को कवर कर लिया है और वहां से रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है। और मैं आपको बता दूं गाइस, ये हमारे लिए एक डिमांड जोन की तरह काम कर सकता है। लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है, देखते हैं। मैं कोई ट्रेड पंच नहीं करने वाला अभी यहाँ पे, मैं जस्ट ऑब्जर्व करूंगा कि हो क्या रहा है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है मार्केट में। यहाँ पे आके मार्केट ने बार बार रिजेक्शंस लिए हैं, तो ये कैंडल अगर यहाँ पर रेड बनता है छोटा, या फिर डोजी फॉर्मेशन होता है, तो मैं अप साइड के लिए जाने वाला हूँ नेक्स्ट कैंडल में। और अगर ये कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोज करता है तो मैं फिर एक मैं डाउन साइड के लिए आऊंगा, बिकॉज यहाँ पर मार्केट ने अभी भी फिलर स्पेस छोड़ा हुआ है, तो मार्केट उस फिलर स्पेस को कवर करने के लिए नीचे आ सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, एक मैं डाउन साइड के यहाँ पे आऊंगा। अभी मैंने डाउन साइड के लिए ट्रेड पंच किया है, लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पर मार्केट थोड़ा वॉलेटिलिटी
टी इसमें बढ़ चुकी है। हालांकि अगर इसने पहले ही 10-15 सेकंड में 20 सेकंड में इसको टच कर लिया तो इसको ऊपर जाने में टाइम नहीं लगेगा। तो लेट्स सी क्या होता है। हालांकि इसको क्लोज तो यहीं कहीं करना चाहिए, और अगर ये यहाँ पे क्लोज करता है एटलीस्ट इसके अंदर, तो फिर मैं अगेन एक अपसाइड के लिए जाने वाला हूँ नेक्स्ट ट्रेड में, बिकॉज ये इस फिलर स्पेस को कवर कर चुका है। तो फिलर स्पेस को जब भी मार्केट कवर कर देता है तो वहां से रिजेक्शन लेता है। इसको क्लोज तो नीचे ही होना चाहिए, बट ये लास्ट मोमेंट में चेंज कर रहा है डायरेक्शन। लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। यहाँ कहीं इसको क्लोज करना चाहिए यार, तभी नेक्स्ट अपसाइड के लिए बन पाएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, देखते हैं क्या होता है, कहाँ क्लोज करता है। अभी भी अपसाइड पे क्लोज करा है, बट यहाँ पर बायर्स तो कुछ आए हैं मार्केट का। अगर हम क्लोजिंग देखेंगे तो इस ग्रीन लेवल से अपसाइड क्लोज करा है इस रेड कैंडल ने, और वही मार्केट इसको अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। बट लेट्स सी, हमारा यहाँ पर एक ट्रेड हो चुका है, तो अभी हम नेक्स्ट एसेट पर जाएंगे। नेक्स्ट एसेट देखते हैं कहाँ पर क्या ट्रेड बन रहा है। इसमें भी मैंने कोई लाइन ड्रॉ नहीं की हुई है, तो मैं एक बार लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ इसमें, ताकि मुझे एक बार मुझे मेरे पॉइंट्स का पता चलता रहे कि हाँ यहाँ से मुझे रिजेक्शन मिल सकता है और यहाँ से मुझे एक सपोर्ट मिल सकता है या फिर रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो वो चीज़ मुझे पहले ही ड्रॉ करके रखना होगा, ताकि मुझे यहाँ पर डिसीजन लेने के लिए टाइम ना लगे ज़्यादा। तो गाइस, ये ओटीसी मार्केट है, इसमें डिसीजंस बहुत जल्दी फास्ट लेना होता है, बहुत ज़्यादा जल्दी लेने होता है, तभी हम यहाँ पर अपना मार्केट को एक सही एनालिसिस कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहता है। तो आप भी श्योर रहें कि ये पहले से ही आप इसमें लाइन ड्रॉस कर लें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो एट द टाइम ऑफ ट्रेड लेते समय। अभी मैंने यहाँ पे कुछ लाइन ड्रॉस की हैं जो मल्टीपल पॉइंट ऑफ कनेक्शन है। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये पहले रेजिस्टेंस ले रहा था, अगेन रेजिस्टेंस, फिर रिजेक्शन, फिर इसको ब्रेक करा एक बड़ी कैंडल के साथ। गाइस, कभी भी जब मार्केट इसको बिग कैंडल, बिग बेयरिश या बिग बुलिश कैंडल के साथ क्रॉस करेगा अपसाइड बिग बेयरिश के साथ, तो ये एक फुली ब्रेकआउट माना जाएगा। और एक फुल बड़ी कैंडल के साथ, बिग बेयरिश कैंडल के साथ, बुलिश बेयरिश कैंडल के साथ जब इसे डाउन साइड के लिए ब्रेक करेगा तो इसे एक ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन माना जाएगा। तो यहाँ पर जैसे इसने बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक आउट दिया है, तो इसको ब्रेक फुली ब्रेकआउट माना जाएगा। वहां से लेके मार्केट सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की तरफ निकल गया। अभी मार्केट ने फिर इसको एक सपोर्ट बनाया, फिर इसको एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पे, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर काफी रिजेक्शन लिया, फिर ऊपर जाके ब्रेक कर। अभी मार्केट में यहाँ पे एज अ प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। और इसको एज अ मार्केट एज अ रेजिस्टेंस ले रहा है, तो ये वाली रेड कैंडल बनने का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि मार्केट ने पहले यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया बिकॉज यहाँ पर मल्टीपल पॉइंट ऑफ कनेक्शन हैं, आप देखोगे तो, राइट। तो उसी चीज को मैं देख रहा हूँ, और ठीक है ठीक है, ये कैंडल अभी यहाँ तक आ सकता है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर अभी मेरा कोई ट्रेड पंच नहीं होने वाला, एक मैं अपसाइड के लिए जा सकता हूँ यहाँ पे, बिकॉज यहाँ से ग्रीन कैंडल्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ था, तो एक यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है कैंडल। जैसे यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो, फिर ग्रीन कैंडल का, फिर ग्रीन कैंडल का, तो उसी के बेस पर मैंने यहाँ पर एक अपसाइड के लिए ट्रेड बनाया है। तो देखते हैं क्या होता है। अगर इस लाइन को मैं ऐसे ड्रॉ करूं तो यहाँ तक ये आ रहा है। लेट्स सी इसको, ठीक है। तो ये ट्रेड हमारे अगेंस्ट में जा रहा है, तो हम इसको वेट करेंगे। देखो गाइस, वेट करना भी बहुत जरूरी है मार्केट के अंदर। आपको हर ट्रेड, हर कैंडल पर ट्रेड नहीं लेना। अब जैसे ये यहाँ से नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर ऐसे सपोर्ट लेगा या फिर रेजिस्टेंस, कुछ यहाँ पर मार्केट अपना सपोर्ट दिखाएगा, या फिर कुछ
हमें रिजेक्शन देखने को मिलेगा, तो वहां से हम एक अपसाइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। फिर मार्केट नीचे आया और इस वाले स्पेस को मार्केट ने कवर किया नहीं है और रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है, तो हालांकि मार्केट यहीं कहीं क्लोज हुआ इस कैंडल के नीचे, तो हम एक डाउन साइड के लिए जा सकते हैं और वो मार्केट फिर यहाँ तक आना चाहिए। गाइस आपको ना तुरंत के तुरंत ट्रेड नहीं लेने हैं, आपको वेट करना है, आपको एनालिसिस पूरा करना है अपना, तब जाके कोई ट्रेड पंच करना है। अदरवाइज आप यहाँ पर अगर अगेन एंड अगेन ट्रेड करोगे तो यहाँ पर फंसने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आपको उन चीज़ों को अवॉइड करना है और आपको प्रायोरिटी देना है 1+ ट्रेड पर। A+ जो ट्रेड रहेगा आपको वहां पर ही ट्रेड लेना है, अदरवाइज ट्रेड नहीं लेना है। ये ट्रेड इसके नीचे आके क्लोज होगा। बिकॉज यू कैन सी द हिस्ट्री, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लिया और तो वो यहाँ पर भी वही हो रहा है, रिजेक्शन लेके नीचे क्लोज करा और अभी मार्केट नीचे आ चुका है। यहाँ से हम एक अपसाइड के लिए जाने वाले हैं, ठीक है। गाइस अगर आप एवरी सिंगल ट्रेड पर ट्रेड करोगे तो आपको एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकली आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, बिकॉज हर कोई ट्रेड है ना वो आपके फेवर में नहीं जाएगी, बिकॉज आपको नॉलेज कम है, मुझे भी नॉलेज कम है, बट मैं सीख रहा हूँ, मैं पिछले 3 साल से मार्केट के अंदर हूँ और मुझे बेसिक्स थोड़े क्लियर हैं, कैंडलस्टिक्स मुझे क्लियर है, तो उसी के बेस पर मैं ट्रेड लेने की कोशिश कर रहा हूँ और जो मुझे मेरे सर, मेरे टीचर, मेरे गुरुजी जो मुझे सिखा रहे हैं, उसी चीज को मैं यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। और वैसे मार्केट जाना तो अब चाहिए यहाँ से, बिकॉज इसने यहाँ पर जो स्पेस था वो कवर कर लिया है और अभी कवर करके वो रेजिस्टेंस सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है। हालांकि देखो गाइस इसमें ना हिस्ट्री बहुत ज्यादा मैच करती है, आपको हिस्ट्री पर ध्यान देना होगा कि पीछे क्या हुआ है, तभी आप यहाँ पर ट्रेड सक्सेसफुली पंच कर पाओगे कॉन्फिडेंस के साथ, अदरवाइज आप ट्रेड पंच कर ही नहीं सकते हो, बिकॉज फियर आपके अंदर आ जाएगा, इमोशंस आपके अंदर आ जाएंगे अगर आप विदाउट नॉलेज ट्रेड करोगे तो। देखते हैं कोई और असेट्स हमें मिल पाते हैं तो हम उस पर ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। मार्केट यहाँ तो ऊपर ही जाया जा रहा है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन 30 मिनट्स चार्ट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड मार्केट में बना हुआ है और जो ये वी वी फॉर्मेशन हुआ है इसका जो कंप्लीट होगा वो मार्केट का यहाँ पर आकर होगा। बीच में कुछ मार्केट सपोर्ट ले सकता है तो रेजिस्टेंस भी ले सकता है, तो वो हम लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें कुछ प्रॉब्लम ना हो। गाइस आप जो है ना आप कभी भी इस वाले पार्ट पर फोकस मत करना, बिकॉज हमें लर्निंग पर फोकस करना है। 180 डेज का जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं अपनी लाइफ से, अपने लाइफ के 180 दिन हम यहाँ पर दे रहे हैं, तो गाइस आप टाइम की वैल्यू समझिए। अगर आप जस्ट ऐसे ही 180 दिन निकाल दोगे यूं ही रैंडम ट्रेड पंच करके, ओवर ट्रेड करके और जस्ट रिवर्स ट्रेड करके, तो वो 180 दिन भी जाएंगे और आप कुछ सीख भी नहीं पाओगे। तो आपको अगर कुछ सीखना है तो आपको कुछ हटके करना होगा, कुछ
जो 1%, जो टॉप 5%, टॉप 10% ट्रेडर्स कर रहे हैं, आपको उनकी तरह करना होगा, उनकी तरह सोचना होगा, उनकी तरह रूल्स फॉलो करने होंगे, डिसिप्लिन फॉलो करना होगा, कंसिस्टेंसी के साथ मार्केट में बने रहना होगा, तब ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। अदरवाइज यहाँ पर कोई चांस नहीं है आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओ। बिकॉज मैंने जैसा आपको बताया था ऑलरेडी, मैं 100 540 दिन मार्केट को दे चुका हूँ, यूं ही टाइम वेस्ट किया है 540 दिन मैंने, जस्ट ओवर ट्रेडिंग, रिवर्स ट्रेडिंग, गैम्बलिंग, यही सब हुआ है मेरे साथ। हालांकि मुझे कोई शौक नहीं है गैम्बलिंग करने का, और ना मैंने कभी सोचा कि मैं गैम्बलिंग करूंगा, बट मार्केट करवाता है गैम्बलिंग, यही मार्केट का रूल है। आपको डिसिप्लिन में रहना होगा अगर आप गैम्बलिंग से बचना चाहते हैं, आपको कंसिस्टेंसी के साथ लर्निंग को फॉलो करना होगा, सीखते रहना होगा। अगर आपका माइंडसेट एक लर्निंग माइंडसेट नहीं है तो फिर आप यहाँ पर बहुत ज्यादा मुक्की खाने वाले हो। यहाँ से गाइस इसने बार बार रिजेक्शन लिया है, तो उसी के बेसिस पर मैंने एक डाउन साइड के लिए ट्रेड बनाया है। लेट्स सी, देखते हैं। वैसे यहाँ पर मार्केट ने फिलर स्पेस छोड़ दिया था, वो मैंने नोटिस नहीं किया, तो इसके बीच में भी एक मार्केट कैंडल क्लोज कर सकता है, ग्रीन कैंडल, देन उसके बाद नीचे आ सकता है। अदरवाइज इसको यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया है। अ, मैंने जैसा बोला था ना आपको, अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा है और 10-15 सेकंड के अंदर ही वो फिलर स्पेस को कवर कर रहा है, तो चांसेस ज्यादा है कि वो उसको अगेन नीचे की तरफ आके क्लोज करेगा। तो वही यहाँ पे हुआ, जैसे कि आप देख रहे थे, यहाँ पर जो फिलर स्पेस था वो मार्केट ने जस्ट पहले ही 10 सेकंड के अंदर कवर कर दिया, और उसके बाद मार्केट ने देखो कितना बड़ा कैंडल बनाया, राइट। तो यही चीज है मार्केट में जो आपको देखनी होगी, कि कहाँ पे कितना स्पेस है, कितना स्पेस नहीं है, वॉलेटिलिटी कितनी है, ये सब चीजें ऑब्जर्व करनी होगी। एट अ टाइम ये आपको नहीं आएंगी, बट जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आने लगेंगी कि मार्केट मूव कैसे कर रहा है, मार्केट कहाँ पे कैसे क्या ट्रेड्स आपको देगा, और कैसे आपको वहां पर पंच करना होगा ट्रेड, और किस डायरेक्शन में जाना है ये आपको बताएगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो वो आपका बेस क्लियर होना बहुत जरूरी है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये मैं बेसिक वाला यूज कर रहा हूँ, एडवांस वाले में हम ट्रेंड लाइंस भी फॉलो करते हैं और कुछ चैनल्स वगैरह भी फॉलो करते हैं। तो अभी मैं बेसिक्स को ही 15 दिन का टारगेट लेके चलूंगा अपने 180 दिन में से, और हम उसको फॉलो करेंगे कंप्लीटली 15 दिन। बेस बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम अप्लाई करने वाले हैं मार्केट के अंदर। देन उसके बाद फिर हम थोड़ा बहुत एडवांस के लिए चलेंगे, लाइक ट्रेंड लाइंस हैं, ट्रेंड एंगल्स हैं, ये सब मैं यूज करने वाला हूँ मार्केट के अंदर, राइट। ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हो, मैंने अभी यहाँ पर ऑलमोस्ट मुझे ट्रेड लेते हुए कितने, मैंने लाइक 17, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ट्रेड मैंने लिए हैं, जिनमें से मेरा जो लॉस है वो 2 ट्रेड में है। एक इसमें है CHF JPY में, दूसरा GBP कार्ड में। तो ये 2 ट्रेड मेरे लॉस हुए हैं 9 ट्रेड के अंदर से। तो आप देख सकते हैं किस तरीके का एक्यूरेसी मेरा अभी आ रहा है, लाइक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 80% का मेरा एक्यूरेसी चल रहा है। तो गाइस हमें एक्यूरेसी पर ही ध्यान देना है। इस मार्केट के अंदर एक्यूरेसी ही है जो आपको एक
प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगी, अदरवाइज और कुछ नहीं है। एक्यूरेसी के बिना यहाँ पर आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपका 50-60% भी एक्यूरेसी है तो आप यहाँ पर मुंह की खाने वाले हो, ये 100% श्योर हो। आपका एक्यूरेसी ज्यादा होना चाहिए, एटलीस्ट 70 प्लस होना चाहिए। ठीक है, मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना के नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं। गाइस बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी हम फॉलो करेंगे जिसमें बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि लर्निंग्स बहुत है मेरे पास। बट ये है कि डिसिप्लिन नहीं था 3 साल। अब उसी चीज को मैं फॉलो करूंगा, डिसिप्लिन को, और कंसिस्टेंसी के साथ हम ट्रेड करेंगे। हम ओवर ट्रेड नहीं करेंगे, हम डिफेंस ट्रेड नहीं करेंगे। आप ये मत समझना यहाँ पर मैं डेमो अकाउंट यूज कर रहा हूँ, हम इसको एज अ रियल अकाउंट ही लेके चलेंगे। बिल्कुल एक एक ट्रेड हम एग्जिट करेंगे, एंट्री करेंगे, जर्नल बनाएंगे, सब कुछ हम करने वाले हैं, ताकि हमें आगे चलकर उस चीज से हम कुछ सीखें। अदरवाइज हम डेली कुछ ना कुछ ऐसी ट्रेड बंद करते रहेंगे तो हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा हमने 180 दिन में किया क्या। तो हमारे पास 180 दिन का पूरा स्टॉक होना चाहिए, हमारे पास टारगेट पूरे होने चाहिए, हमारे पास पूरा एकदम, एक होता है ना मेमोरी कार्ड, वो एकदम फुल हो जाना चाहिए 180 दिन के अंदर। तो उस तरीके से हम यहाँ पर अपने आप को देखते हैं, कैसे हम उस चीज को फॉलो करते हैं, राइट। ये देखो गाइस, यहाँ से कितना अच्छा सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर निकले। और अभी इसका टारगेट, ये वाली जो कैंडल लाइन है मैंने बनाई हुई है, इसको अगर हम 30 मिनट में देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट इस वाले के पास है, देन इस वाले को टच करने वाला, राइट। तो ये वाला इसका स्ट्रॉन्ग एरिया है, ये वाला एक वीक एरिया था जिसको मार्केट ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। और लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। गाइस मेरे पास एक ट्रेड और बचा है लेने के लिए, 10 ट्रेड का मेरा टारगेट था एक वीडियो का, तो 10 ट्रेड मेरे हो जाएंगे। मुझे देखना है कि अब मुझे किस पार्ट में ट्रेड लेना है, कहाँ पे ट्रेड बन रहा है, कहाँ पर मेरे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉलो हो रहे हैं, तो उस चीज को मुझे, चलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं एक ट्रेड। लेट्स सी, मार्केट यहाँ पर एक सपोर्ट बना रहा है, और अभी इस, अगर गैप को मार्केट फिल कर देता है तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। इजीली हम एक ट्रेड ले पाएंगे। ठीक है, अगर मार्केट इस गैप को फिल नहीं करता है, अगर ऊपर क्लोज करता है तो मैं नीचे जाऊंगा, अगर यहाँ पर नीचे कहीं क्लोज करता है तो मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा। देखते हैं। ये मेरा लास्ट ट्रेड है आज का, और हम यहीं पर वीडियो क्लोज कर देंगे, बिकॉज आज का ये मेरा लास्ट नहीं है एक्चुअली, ये मेरा मतलब अभी की वीडियो का लास्ट ट्रेड है। एक मैं डाउन साइड के लिए जाने वाला हूँ, ठीक है, बिकॉज मुझे 20 ट्रेड्स डेली पंच करना है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर नेक्स्ट 15 डेज के लिए ये मेरा टारगेट है। तो मैं वही देख रहा हूँ कि वो मैं कैसे कर पाता हूँ। ये एक मेरी पहली वीडियो होगी आज मार्केट की, जो मैं यूट्यूब पर अपलोड करने वाला हूँ। और गाइस मुझे लगता है कि आप मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट करोगे। 180 दिन अगले हम बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और मैं आने वाली वीडियोस में अपने टीचर का, जिससे मैं ये सब चीज़ें सीख रहा हूँ, अ, उनको मैं रिवील करूंगा। तो आप तैयार रहिएगा, बिकॉज ही इज द वन ऑफ द best of the best trader in the world, in the India, and I know him from early like 2020। तो बहुत अच्छे ट्रेडर है, और मुझे भी लगभग लगभग काफी एक्सपीरियंस है मार्केट के अंदर, बट आज तक मैं अपना डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाया, तो उसी वजह से मैं एक लॉस मेकर ट्रेडर हूँ। तो गाइस लेट्स सी, ये ट्रेड भी हमारा फुली एक हमारे अंदर
प्रॉफिट में क्लोज हुआ है। तो अभी हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था 1200 से, तो हमारा जो प्रॉफिट है हमने 530 रुपए का प्रॉफिट किया है और 10 ट्रेड के अंदर, जिनमें से हमारा 2 ट्रेड हमारा लॉस हुआ है और 8 ट्रेड हमारा प्रॉफिट हुआ है। तो हमारा 80% का एक्यूरेसी मार्केट में आया है बिकॉज ऑफ ओनली हमने बिकॉज जब हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट को एक अपना टारगेट बनाया तब। अदरवाइज हम यहाँ पर कुछ भी फॉलो कर रहे होते, रैंडम ट्रेड्स ले रहे होते, तो वो नहीं हो पाता। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, नाइस डे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच टू सपोर्ट मी, और 1 लाइक तो बनता है गाइस, सब्सक्राइब ही कर देना।